सीरीज में हम लेके आए सेकंड चैप्टर आपके लिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें आपको और भी मजा आने वाला है। इससे पहले चैप्टर हमने जो करा है उसी को आगे बढ़ाते हैं। सेकंड चैप्टर को टर्म 2 आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के क्या मैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं वो देखिए। जैसे आप सिंपल समझिए कि आपके पास एक तार है, ठीक है। उस तार को आप नॉर्मल रखते हैं, लेकिन आपने जब तक उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रखी है तो उसमें किसी प्रकार का मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप उसके अंदर एक बैटरी लगा देंगे, कोई इलेक्ट्रिसिटी छोड़ देंगे, वैसे ही उस कंडक्टर आपका मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। आपको नहीं समझ में आ रहा तो आइए बोर्ड के ऊपर। जैसे कि आप जानते हैं ये है एक तार जिसको हम एक कंडक्टर मानते हैं, जो किसी मेटल का बना हुआ है, ठीक है। ये तार नॉर्मल रखा हुआ है। जैसे ही आप इसके अंदर एक बैटरी लगा देते हो, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी दे देते हो, सपोज करिए ये तार है, इसके अंदर आपने एक बैटरी लगा दी है, इसलिए ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। आपने जैसे इसमें बैटरी लगा दी है तो ये जो आपका कंडक्टर है, ये वाला, ये जो आपका कंडक्टर है, आपको मैं दूसरे पेन से दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो लाल रंग का आपका कंडक्टर है ये बिहेव करेगा मैग्नेट की तरह। कैसे कैसे इसके कैसा पता लगा मैग्नेट बिहेव करेगा? अगर आप इसके पास कोई भी एक मैग्नेटिक कंपास रखेंगे तो जो उसका निडल होएगा नॉर्थ की तरफ दिखाएगा। जहां भी इसका निडल नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ शो करेगा तो वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है चैप्टर से बन रहे हैं, आगे समझाता हूँ क्या होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इस चीज को किसने ऑब्जर्व करा वो सब बताऊंगा, कैसे पता लगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से होती है, कैसे क्लोजर बनाता है, वो सब चीज आपको बताऊंगा। वीडियो से बन रहे हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं आप दोबारा समझिए। जैसे हीटिंग इफेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वैसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? जिसकी वजह से हमारे घर में रोड, गीजर, प्रेस चलती है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसी तरीके से मैग्नेटिक इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी के। तो इस चैप्टर में मेन पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। साइंस चैप्टर नंबर 13 क्लास 13। आइए आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम कुछ मैग्नेट के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या होती है चुंबक, ठीक है गाइस। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैग्नेट। मैग्नेट इज एनी सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंस। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। देखो बच्चों छोटे टाइम में आपने मैग्नेट से बहुत खेले भी होंगे। आपने मैग्नेट में कील चिपकाई होगी, आप बड़े सरप्राइज होगी कैसे हुआ। आपने सिक्के चिपका दिए होंगे, अब सरप्राइज होंगे कैसे हुआ। वो ऐसा हुआ क्योंकि जो मैग्नेट है ना वो अट्रैक्ट करता है ऐसे सब्सटेंस को जो आयरन के बने। इसके आयरन के मतलब Fe के। साथ ही साथ जो आयरन लाइक सब्सटेंस है जैसे कि हमारा निकल, कोबाल्ट और इनके एलॉय। एलॉय मतलब मिश्र धातु जो इनसे मिलकर बने हैं, ठीक है। खाली आयरन नहीं, आयरन के और भी होते हैं आयरन लाइक सब्सटेंस जैसे बने निकल और कोबाल्ट, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं जाके चिपक जाते हैं, ठीक है। और मैग्नेट क्या है इसके बारे में और पढ़ते हैं। मैग्नेट की कुछ खास बात, कुछ मैग्नेट की प्रॉपर्टीज होती हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट क्या है सबसे पहले देखते हैं। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, मतलब क्या क्या क्वालिटीज है, प्रॉपर्टीज है मैग्नेट की। उसे पढ़ने से पहले मैग्नेट भी दो तरह की होते हैं, वो बताता हूं आपको। ऑफ मैग्नेट कितने तरह की होती है? मैग्नेट होती है दो तरह की। आइए देखते हैं कौन कौन से तरह की होती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल, जो हमें और मतलब धरती से हमें मिलती है, और एक होती है आर्टिफिशियल, जो हमारी मैन मेड होती है। क्या होती है? आर्टिफिशियल। जो हमारी क्या होती है? मैन मेड। जो नेचुरल होती है आप जानते हो, कई साल पुराने हमारे और से वो आपने स्पेड की कहानी सुनी होगी, वो नेचुरल रूप से वाली मैग्नेट है। साथ में आर्टिफिशियल वो होती हैं जो हमारे फैक्ट्री वगैरह मैन मेड तैयार होती है। आर्टिफिशियल भी दो तरह की होती है। कौन कौन सी होती हैं आप देख लीजिए जरा। एक तो होती है परमानेंट। कौन सी होती है? परमानेंट। और दूसरी होती है साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेट। कौन सी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। इनके बारे में ज्यादा डीप ना पढ़ के आप आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। बस एक बेसिक से क्वेश्चन बताता हूं। अगर आपसे पूछ लें कि नेचुरल और आर्टिफिशियल मैग्नेट में कौन सी ज्यादा पावरफुल होती है तो आप ध्यान रखिएगा, नेचुरल और आर्टिफिशियल में ध्यान अच्छी होती है, ज्यादा पावरफुल होती है आर्टिफिशियल। कौन सी ज्यादा पावरफुल होती है? आर्टिफिशियल इज मोर पावरफुल देन नेचुरल मैग्नेट। ओके, अब आगे चलते हैं। मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज लेके चलते हैं। हो जाइए तैयार मेरे साथ मैग्नेट की प्रॉपर्टी जानने के लिए। आगे चलते हैं। क्या होती है मैग्नेट की प्रॉपर्टी? सबसे पहले सब जानते हैं मैग्नेट एक सिंपल सी मैग्नेट के काइंड ऑफ हाथ क्या। मैग्नेट कई तरह की होती है। एक तो बार मैग्नेट, एक कंपास मैग्नेट होती है, कंपास मैग्नेट जिसमें होती है। एक हॉर्स मैग्नेट होती है जो हॉर्स इस तरीके की होती है। देखिए ये हॉर्स मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ठीक है। ये हमारी बार मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल। और ये कहते हैं कंपास वाली, ठीक है, जिसका कंपास इस तरीके का जो जहां पे अलाइन करता है वो नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। उसका अपोजिट साउथ पोल होता है, ठीक है। साथ ही हम चलते हैं इसके आगे, इसके पोल के बारे में डिस्कस करने के।
मैग्नेट जो होता है मोटा मोटा समझते हैं, मैग्नेट के दो पोल होते हैं, ठीक है, एक होता है नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ठीक है। एवरी मैग्नेट हैज ए टू पोल्स, कितने पोल होते हैं, टू पोल्स होते हैं, एक तो नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है। मैं ये पूछना चाहता हूं, मान लीजिए इस मैग्नेट को मैंने बी से तोड़ दिया, ठीक है, क्या हम इसके नॉर्थ और साउथ को सेपरेट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों, इसके कभी भी नॉर्थ और साउथ को कभी अलग नहीं किया जा सकता। क्यों? जैसे आप इसको तोड़ोगे ये ऑटोमेटिकली ऐसे बन जाएगा, नॉर्थ और साउथ, हो जाएगा हिस्सा नॉर्थ और साउथ। आप सोचोगे दोबारा तोड़ देते हैं, नहीं दोस्तों, दोबारा से छोटा, ये नॉर्थ और साउथ। आप मैग्नेट को कितना ही तोड़ लो, मैग्नेट के जो दो पोल हैं हमेशा बने रहेंगे, नॉर्थ और साउथ। ध्यान रखना, मैग्नेट के पोल्स कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर गाइस, ठीक है। इसके पहले कैरेक्टरिस्टिक होगी, आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, जो मैग्नेट के पोल्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, देखते हैं। जो मैग्नेट के, जैसे मान लो दो मैग्नेट हैं, ये क्या है, बार मैग्नेट, क्या है ये, बार मैग्नेट, ये इसका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इसका साउथ पोल, नॉर्थ पोल। तो ये क्या करेंगे आपस में, एक दूसरे को क्या करेंगे, बताओ बताओ, ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, क्या करेंगे, रिपेल। क्योंकि कभी भी लड़का लड़की, कभी देखा ना, कभी लड़का लड़का आपस में कॉन्टेक्ट अट्रैक्ट नहीं करेगा, इस तरीके समझिएगा, जैसे कि ये इधर है, ठीक है, ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल, क्या करेंगे, रिपेल, मतलब एक दूसरे को हटाएंगे, कभी भी चिपकेंगे नहीं। आप कभी छोटे थे बचपन में, आपने दो चिपक ली, कभी चिपका कर दिया, क्या चिपकती थी, नहीं चिपकती। रीजन यही है क्योंकि आप दोनों पोल के साथ लेते थे, और कभी भी उस पोल को टर्न करो, दूसरे पोल चिपकाओ, फटाफट वो अटैक कर लेगी, क्योंकि वहां पे नॉर्थ और साउथ मिल लेते या साउथ और नॉर्थ मिल लेते। तो ऐसा क्यों, देखिए समझेगा। इसके पीछे जो रीजन है वीडियो से बन रहे हैं, ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, जब मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ा दूंगा, जब मैं बताऊंगा क्या रीजन है, क्यों ने अट्रैक्ट करा, क्यों ने रिपेल करा, आगे समझाता हूं। फिलहाल समझिएगा, मान लो जी ये नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, तो दोनों ये क्या है, ये क्या है, डिफरेंट पोल्स हैं, साउथ नॉर्थ, ये आपस में क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, अट्रैक्ट, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको दो पॉइंट समझ में आएंगे अच्छे से, ठीक है। आगे चलते हैं, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये अनलाइक है, अलग अलग है, इसलिए उन्होंने क्या करा, अट्रैक्ट करा, ठीक है। अब ये छोटी सी बात समझते हैं, आप कोई मैग्नेट लीजिए, ठीक है, एक मैग्नेट लीजिए, आप बार मैग्नेट लीजिए, जैसे मान लीजिए मैग्नेट है, आपने इसे थ्रेड से बांधा और इसको आपने छोड़ दिया, ठीक है, आपने इसको छोड़ दिया, ये ऐसे घूमता रहा। एक पोजीशन ऐसी आएगी जहां ये जाके घूम घाम के रुक जाएगा। जिस भी पॉइंट पे आके रुका वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, क्या होगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, क्योंकि इसने इस जगह पर अलाइन करा है, तो इट मींस यहाँ पे नॉर्थ पोल, वो उसके नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को अलाइन करेगा, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को अलाइन करेगा हमारे किससे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, ठीक है। आगे चलते हैं, सॉरी कंपास से, मैग्नेटिक कंपास से जो स्पिंडल होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके अंदर ये देखिए, ए फ्रीली सब्ट्रैक्टेड बार मैग्नेट अलाइंस इटसेल्फ नियरली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन विद इट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। समझ में आया? आइए वीडियो में आगे चलते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। मैग्नेट के क्या होते हैं, कुछ एक दायरा होता है, दायरा समझते हो, जैसे हर एक आदमी है उसका एक दायरा होता है, एक एरिया होता है, एक टेरिटरी होती है, ऐसे ही मैग्नेट का भी एक दायरा होता है जहां तक वो अपना किसी चीज को अट्रैक्ट करने के लिए एक फोर्स लगाता है, ठीक है। आज हम उस पूरे दायरे को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। बेटा ध्यान रखना, अपने नोट्स में मैग्नेट के जो दायरा होता है उसे मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। उस फील्ड्स के बारे में आप ढंग से समझिएगा, ठीक है। आपको जो मैं आज बताऊंगा शायद ही किसी और चैनल मिलेगा, आपको एक एक भी चीज बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं दायरा, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। कमेंट करें और लाइक करें प्लीज, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड। द एरिया अराउंड ए मैग्नेट, एक मैग्नेट है, जैसे मैग्नेट है, ठीक है, इसके आसपास का जितना भी एरिया है, सपोज करो हमारे पास ये एक आयरन है, ठीक है, इस आयरन को मैं यहां रख देता हूं तो इसे चिपक जाएगा, ऑब्वियसली चिपक जाएगा, यहां रखूं यहां भी चिपक जाएगा, यहां भी चिपक जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं इसके दायरे से, इसकी फील्ड से यहां रखूं तो विल इट अट्रैक्ट? नॉट, क्योंकि ये इसके दायरे से निकल चुका है, क्योंकि इसके दायरे से बाहर हो चुका है, इसलिए वो इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? इसलिए इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। समझ में आया? पढ़ते हैं, द एरिया अराउंड ए मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस, जिसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है। गाइस मैं आपको बता दूं, ठीक है, दीज दे आर इमेजिनरी लाइंस। क्या है ये? हमारी इमेजिनरी लाइंस, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम इनको ऐसे छू रहे हैं, देख रहे हैं, नहीं, वी कैन ओनली फील इट। आप कभी देखना, कभी कभी
कभी रखना, मैं तो बचपन में करता था, पता नहीं आपका क्या है क्या नहीं। मान लो ये मैग्नेट है, ठीक है, यहाँ पे आप कील रख रहे हो, ठीक है, हल्का हल्का मैं करता था, मैं क्या काम करता था, मैग्नेट इसे चिपक रहा, इसको चिपकाना नहीं था, इस कील को मैंने, मुझे आपकी जो आयरन वाली चीज है, कुछ भी ले सकते हो, ऐसे में पीछे पीछे हल्का सा मैग्नेट पीछे हटाता था, जैसे पीछे हटाता था तो ये भी चिपकती थी, ये अपना पाती थी, एक फोर्स लगता था, उसे बोलते थे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, हमने एक क्लास से पढ़ रखा है। तो ये फोर्स जो आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है क्योंकि इसका दायरा यहां तक बन रहा है, जैसे ही इसके दायरे में आ जाएगी पट्ट देनी चिपक जाएगी, जबकि पट्ट देनी चिपक जाएगी, तो इसलिए इस फोर्सेस के बाहर है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन एक मान लो यहाँ पे ना रखकर मैं इसको, ये हमारी मैग्नेट है, ठीक है, M4 मैग्नेट, और Fe4 हमारा कोई भी हमारी आयरन की चीज है, ठीक है, ये कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो हिलेगी ना डुलेगी, कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक, क्योंकि उसके मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ गई। समझ में आ रहा है आपको? तो गाइस आगे चलते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके एसआई यूनिट क्या होती है। एसआई यूनिट जानते हो आप, स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है हमारी, ठीक है। अब इसके बारे में चलते हैं कि इसकी एसआई यूनिट होती है टेस्ला। क्या होती है? टेस्ला। ये शायद आपको कोई बताए, टेस्ला को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे चलते हैं, समझ में आ गया। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी क्या होती है, वो दोनों होती है, एक इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है, एक डायरेक्शन भी होती है। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को आप ध्यान समझिए। मैग्नीट्यूड माने होता है एक वैल्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू को बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन होती है नॉर्थ साउथ, इस तरीके से, ठीक है। तो जो ऐसी चीज है जो डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, मतलब डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड से बने, उस यूनिट को बोलते हैं वेक्टर। क्या बोलते हैं? वेक्टर, ठीक है, वेक्टर यूनिट। एक तो स्केलर यूनिट होती है, एक वेक्टर यूनिट होती है, ठीक है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होती है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ये फील्ड लाइंस जो होती है हमारी, फील्ड लाइंस जो होती है हमारी, कौन सी क्वांटिटी होती है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर, वेक्टर। ओके, समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं, आपको कैसा लग रहा है सेशन बताइएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। अब इस वाली बात को ध्यान से समझिएगा। देखो, मैग्नेट कई तरह की होती हैं, एक तो हॉर्स शू मैग्नेट, बार मैग्नेट, एक कंपास नीडल वाली मैग्नेट होती है, ठीक है, जैसे हम डायरेक्शन का पता लगाते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता लगाते हैं। आप कोई भी मैग्नेट ले लीजिए, आपको अगर उसकी मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाना है, ठीक है, जैसे यहाँ पर है, आपको अगर इसके मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाना है, ध्यान सुनिएगा इस चीज को, अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाना है तो यहाँ पर इधर इस तरफ उस कंपास को, मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक कंपास को रख दो, और जो उसकी सुई है, उसकी सुई जो निडल होती है वो इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हुई, तो इसका मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है? इधर की तरफ। कहाँ की तरफ? इधर की तरफ, ठीक है। उसको ऐसे नहीं हम इसके अंदर, मान लो हम नॉर्मल कहीं भी धरती पे कहीं भी रख दें, उस कंपास को ऐसे रखा और वो ऐसे ऐसे घूमता 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 मान लो इधर को पॉइंट कर दिया, ठीक है। जैसा उसका उधर उसकी जो निडल है जिस तरफ वो अलाइन करेगा, तो इट मींस क्या है कि उस फील्ड, वो उसकी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, ठीक है, समझ में आ गया? ये वाली उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इधर लाइन का तो इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, ठीक है, समझ में आ रहा है? सेम कंपास का प्रयोग कर कर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रयोग करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? हमने कंपास का प्रयोग करके देखा कि यहाँ पे हमने वो कंपास रखा, मैग्नेटिक कंपास रखा, उसकी जो निडल है इधर डिफ्लेक्ट हुई, इधर करा, इधर डिफ्लेक्ट हुई, इधर रखा, इधर डिफ्लेक्ट हुई, इधर रखा, इधर डिफ्लेक्ट हुई। डिफ्लेक्ट मतलब मुड़ रही है, ठीक है, डिफ्लेक्ट मतलब क्या होता है? मुड़ रही है, वो देखिए मुड़ रही है, ठीक है। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का? किसकी वजह से? मैग्नेटिक कंपास की वजह से। किस कंपास से? मैग्नेटिक कंपास। आप मैग्नेटिक कंपास की पिक्चर अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये होता है मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड तो हो गया, उसकी बेसिक बात आती है, ठीक है। करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्या होती हैं? हमने बता दिया, उनकी कुछ क्वालिटीज होती हैं, ठीक है। क्वालिटीज के बारे में पढ़ेंगे। क्वालिटी, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइंस। देखिए, मैं एक एक चीज पढ़ता रहूंगा और आपको समझाता रहूंगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले ध्यान रखिए, जो फील्ड लाइंस क्या होती हैं, जो ऐसे बननी है, जो एक दायरा क्रिएट करती है किसी भी मैग्नेट का, ताकि उसमें वो हमारा जो आयरन लाइक सब्सटेंस है अट्रैक्ट होए या ना होए, ठीक है। होता ना, एक पुलिस स्टेशन है, उसका एक दायरा होता है कि वहां तक कोई क्राइम होगा तो हम वहां पुलिस वाले जाएंगे, उसके बाद होएगा तो वो पुलिस वाले देखेंगे। हर एक चीज का दायरा होता है। जैसे स्टेट बाउंड्री लाइन इसे बोल सकते हैं, जैसे दिल्ली है, दिल्ली के बाद यूपी है, यूपी के बाद हरियाणा है, इस चीज से बाउंड्री से एक दायरा होता है ना। तो आगे चलते हैं। देखो, सबसे पहले हम अब इस पूरी पिक्चर को पूरा ऑब्जर्व करेंगे अच्छे से। देखो, ये हमारी क्या है? बार मैग्नेट, ठीक है। मैंने काइंड्स ऑफ मैग्नेट्स बता दिए हैं, हॉर्स शू मैग्नेट, बार मैग्नेट, कंपास मैग्नेट, ठीक है।
अब उसके बाद एक हम पढ़ते हैं बार मैग्नेट, उसके को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे हम, ठीक है। ये उसका नॉर्थ पोल है, ये उसका साउथ पोल है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में मैंने आपको अच्छा बता दिया, ठीक है। अब हमने यहां देखा है कि जो बार मैग्नेट होता है ना, उसमें जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो निकलती हैं उनकी डायरेक्शन किस तरफ की है, ये देखो ऐसे जा रहा है नॉर्थ से साउथ। इधर देखो नीचे देखो नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। तो हमने देखा नॉर्थ से साउथ गया, नॉर्थ साउथ गया, नॉर्थ साउथ गया। तो मैग्नेटिक जो हमारा बार मैग्नेट होता है उसकी जो क्या कहते हैं डायरेक्शन होती है किसकी, लाइंस की, वो नॉर्थ टू साउथ होती है। जो फील्ड लाइंस होती हैं अराइज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड इनटू साउथ पोल। कहां पे हो रही है, नॉर्थ से, ये रहा नॉर्थ और ये रहा हमारा साउथ, नॉर्थ से निकल के साउथ में, आप फिगर में देख सकते हैं, ठीक है, ऑफ द मैग्नेट। समझ में आ गया, ठीक है। अब एक बात और देखो बच्चों, ये बाहर की तरफ जा रही है, क्या हो रहा है, बाहर की तरफ नॉर्थ साउथ में जा रही है। लेकिन ध्यान रखना सीबीएसई वाला खेल खेल जाता है, खेला खेलबो, क्या खेलबो, कि यहां से तो नॉर्थ साउथ जा रहा है लेकिन अंदर की तरफ क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ आती है। क्या आती है, साउथ टू नॉर्थ। तो मैं यहां पे लिख देता हूं अलग पेन से, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ क्या है, आउटसाइड। कहां पे है, आउटसाइड। कहां पर है ये, आउटसाइड। मैं इसको लिख लेता हूं अच्छे से, आउटसाइड। लेकिन हम अंदर की बात करते हैं, मैग्नेट के अंदर ये साउथ टू नॉर्थ जाती है। कहां जाती है, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। अब देखो खेला खेल लिया ना उसने, क्या खेला, अब यहीं पे ही सीबीएसई वाले पकड़ लेते हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैग्नेट। तो बच्चे लगाते हैं नॉर्थ टू साउथ, गलत। तो हमारा क्या होएगा, इनसाइड में जब पढ़ेंगे तो साउथ टू नॉर्थ होएगा, लेकिन बाहर की तरफ होगा नॉर्थ टू साउथ होगा। दोनों बात को नोट करिएगा अच्छे से, ठीक है। आगे चलते हैं हम इसके अंदर। अब देखो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये नॉर्थ से साउथ गया, इसी वाले को देखो, इसको ऑब्जर्व करो, इस वाले को, ये नॉर्थ से साउथ गया, देखो ध्यान से देखो, ये नॉर्थ से साउथ गया और साउथ से नॉर्थ आ गया, ये नॉर्थ से साउथ गया और साउथ से नॉर्थ आ गया, ये नॉर्थ साउथ गया और साउथ से नॉर्थ आ गया। तो बेसिकली हो क्या रहा है, एक कर्व बन रहा है, कैसा, क्लोज कर्व बन रहा है, क्लोज कर्व। कैसा कर्व बनना है, क्लोज कर्व। ये देखो ऐसे गया और ऐसे आ गया, ऐसे गया और ऐसे ही आ गया। समझ में आ रहा है ना आपको, देखो। तो फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व, क्या होती हैं, क्लोज्ड कर्व बना रही है। क्या बना रही है, क्लोज, घूम रही है, नॉर्थ साउथ जाकर साउथ नॉर्थ आ रहा है। समझ में आ गया, आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ये तो सिंपल सी बात है, जो फील्ड लाइंस मैग्नेटिक पास हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगी। मतलब लोहे को हम यहां रखें तो जल्दी चिपकेगा, यहां रखें थोड़ी देर चिपकेगा, यहां रखें तो और देर चिपकेगा, और बाहर रखें तो दायरे से बाहर हो जाएगा। जो पास में क्लोज लाइंस है मैग्नेट के, फील्ड लाइंस हैं, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है बाहर की तरफ से। समझ में आ गया कि मैग्नेट के जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपस में रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, वो कैसे करते हैं, दोहराता हूं आपको बिल्कुल अच्छे से डायग्राम के थ्रू। आइए बच्चों देखते हैं आगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। जैसे कि मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बहुत सारी चीजें बता दी हैं, अब इसकी एक और बढ़िया क्वालिटी, खासियत क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की, क्या दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं करती, अगर नहीं करती तो क्यों नहीं करती, उसका रीजन दीजिए, रीजन इट, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसा क्या रीजन है कि दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, नहीं करती, और नहीं करती तो क्यों नहीं करती। देखियो सबसे पहले आप देख लीजिए, ये मैग्नेट है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ये नॉर्थ साउथ में डायरेक्शन है, नॉर्थ से साउथ बाहर की तरफ और साउथ से नॉर्थ अंदर की तरफ। सोचिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। सपोज करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, सपोज कर लेते हैं, एक बार मान लेते हैं, मान लें एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है। सपोज कर लेते हैं इसे, मान लेते हैं कि ये कॉन्ट्रडिक्शन रूप होता है, कि मान लेते हैं एक दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, एक ऐसे है और एक ऐसे है, ये इस वाले पॉइंट पे, पॉइंट पी पे एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। अब मैंने आपको कैसे बताया था इस वाले पहले कि हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसे पता लगती है, यहाँ पे कंपास रखा, उसकी नीडल जहां की तरफ इंडिकेट करेगी वहां की उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे कंपास रखते हैं इस जगह, तो इस जगह मैं रेड पेन से करके दिखाता हूं, तो इस जगह में हम कंपास रखता हूं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो किसी एक जगह करेगी, या तो इधर की तरफ करेगी या इधर की तरफ करेगी, मतलब या तो वो इधर तरफ मुड़ सकती है या इधर तरफ मुड़ सकती है, ठीक है। क्योंकि जहां भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो नीडल है वो क्या करता है, असाइन करता है, दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है, इंडिकेट करता है, तो वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब ये तो पॉसिबल है नहीं ना, तो इधर करे इधर भी दोनों तो कर नहीं सकती, एक नीडल है, दो डायरेक्शन है, इट इज नॉट पॉसिबल,
हाउ इट कैन बी, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो इट इज इम्पॉसिबल कि दो मैग्नीफाइड लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती। टू फील्ड लाइंस डोंट क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, ठीक है। इफ दे डिड इट, अगर मान लेते हैं वो करती है, या सपोज दे डिड इट, वही ना कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, मतलब ऐसा मेथड इसमें पहले से ही मान लेते हैं कि मान लिया ये चीज है तो उससे क्या, उससे चीज क्या वो जनरल फिट हो रही नहीं हो रही है, ठीक है। इफ दे डिड इट, अगर वो करती है, डिड इट वुड मीन्स दैट एट द पॉइंट, ये किताब की बिल्कुल लैंग्वेज है आपकी एनसीईआरटी की, would means that at the point of intersecting the compass of needle would point towards the two direction, तो compass of needle को क्या करना पड़ेगा, towards the two direction, दो डायरेक्शन की तरफ वो करना पड़ेगा, क्या, compass of needle को दो डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी, which is an impossible situation, जो एक क्या है, impossible situation है, क्योंकि दो डायरेक्शन तो हो ही नहीं सकती, एक डायरेक्शन होगी, तो इसलिए जो मैग्नीफाइड लाइंस है आपस में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। आपको समझ में आया तो बताइए या नहीं। होते हैं आपस में अट्रैक्ट क्यों करते हैं और रिपेल करते हैं तो क्यों करते हैं। अब इस चीज को पढ़ने के लिए समझिए दोबारा से, ठीक है, मैं आपके लिए बताता हूँ, समझिए। देखिए यहां मैंने देखो मैग्नीफाइड लाइन जो मैंने रखा है डायरेक्शन, पहले से एक डायग्राम बना रखा है, डायरेक्शन कैसे जाती है, आउटसाइड, नॉर्थ टू साउथ जाती है, क्लियर है, इज इट क्लियर, नॉर्थ टू साउथ जाती है, ठीक है, हमें पता लग गया। पहले बता रहा हूं कि अगर अलग अलग पोल होते हैं, देखो यहाँ पे नॉर्थ है साउथ है, तो आपस में क्या चिपक जाएगा, अट्रैक्ट करेगा, तो क्यों करेगा वो समझिएगा। देखो ये क्या है, अनलाइक पोल है, क्या है ये, अनलाइक पोल्स, ठीक है। अभी आपस में अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट मतलब चिपक जाएंगे, ऐसा क्यों है, देखो ये बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ मतलब अनलाइक पोल्स हैं। अब देखो डायरेक्शन कैसे जाती है, नॉर्थ टू साउथ जाती है, ऐसे आएगी, लेकिन ये इतनी दूर ना जाकर इस पे ना जाकर इस पे चले जाएगा, चली गई। जब ऐसे चली जाती है तो इसका मतलब इसने इसके पाले में चली गई और मोहब्बत हो गई, चिपक गई, ठीक है। तो लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं और लाइक पोल एक दूसरे को अटैक करते हैं। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इस पार्ट को हम यहीं खत्म करते हैं, अब इसका नेक्स्ट पार्ट में हम लेकर आएंगे MEEC, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इसके दो पार्ट और आएंगे, आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ी वीडियो लंबी होगी, 30 मिनट की, लेकिन उससे पूरी देखना, बहुत ही नॉलेजफुल, बहुत ही आपकी एकेडमी के लिए अच्छी है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माय चैनल एंड शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच।